सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, जैसे मान लो अगर आपके पास एक लेंथ है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ कुछ होगी। मान लो ये पेन है आपके पास, ठीक है स्टूडेंट, आपके पास ये पेन है, ठीक है। इस पेन की अगर मैं मेजरमेंट करता हूँ, तो इसकी लेंथ कितनी आती है, मान लो लेंथ आती है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपका फ्रेंड मेजर करता है, सॉरी, अगर मेरा कोई दूसरा फ्रेंड अगर मेजर करता है तो इसकी लेंथ आती है 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। और मेरा तीसरा फ्रेंड अगर मेजर करता है तो उसकी लेंथ आती है 7.25 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। है वही ऑब्जेक्ट, लेकिन तीनों का मेजरमेंट करने का स्टाइल अलग अलग है। मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं कैजुअल वे में कर रहा हूँ, बस तुरंत किया तो मुझे लगा 7 सेंटीमीटर। मेरा दूसरा फ्रेंड जब इसे मेजरमेंट करता है तो उसे लगता है 7.2 सेंटीमीटर। और मेरा तीसरा फ्रेंड जो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है, बहुत ही एक्यूरेसी से मेंटेन मतलब मेजर करता है, तो उसे मिलता है 7.25 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो तीनों तो मेजरमेंट ही है, लेकिन तीनों मेजरमेंट में सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन है, ये, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट तक आपका मेजरमेंट किया गया है स्टूडेंट, ठीक है, 3 डिजिट तक मेजरमेंट किया गया है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर एक बेसिकली देखा जाए तो एक डिजिट होता है। सिग्निफिकेंट फिगर इज नॉर्मली अ डिजिट। टॉपिक आप लिखो यहाँ पर स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट फिगर का, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर। डेफिनेशन तो नहीं लिखाऊंगा, आपको भी समझाऊंगा। आपको डेफिनेशन वगैरह नोट्स में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ऐप में सारा प्रॉपर वे से आपको नोट्स मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर नॉर्मली डिजिट होता है नंबर का। जैसे आपको मैं बताऊंगा नॉर्मली क्या है, डिजिट्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे मैं आपको बताऊं एक सिंपल वे में आप समझो, जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी, जैसे अभी आपको एग्जांपल बताए थे, L1 कितना आया था, L1 आया था 7 सेंटीमीटर था। L2 कितना था, जो उसी पेन की जो मेजरमेंट की जा रही थी वो 7.2 सेंटीमीटर थी। और L3 कितना था, 7.25 सेंटीमीटर था, ठीक है स्टूडेंट। तीनों मेजरमेंट ही था, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, देखो 2 डिजिट है, 2 है, ठीक है। इसमें कितना है, 3 है, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी, 3। जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होती है उतनी ज्यादा, सुन लो ध्यान से, जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी उतनी ज्यादा वो एक्यूरेट होगी। आप इसको नोट कर लो, मोर एक्यूरेट, ठीक है। जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतनी ज्यादा उस मेजरमेंट की एक्यूरेसी रहेगी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आप मेजरमेंट पढ़ रहे हो, ठीक है स्टूडेंट, मेजरमेंट कर रहे हो, तो मेजरमेंट तो करने का प्रिसेशन होता है, समझ रहे हो, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करेंगे, फिक्स तो है नहीं। तो जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, एक्यूरेट होगी। और एक चीज क्या बताना चाहूंगा स्टूडेंट, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, अगर इसकी मेजरमेंट मैंने किया, लेंथ की, उस पेन की मेजरमेंट मैंने किया, तो मुझे मिलता है 7 सेंटीमीटर। मेरा पहला फ्रेंड को मिलता है 7.2 सेंटीमीटर और मेरे दूसरे फ्रेंड को मिलता है 7.25 सेंटीमीटर। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, देखो, मुझे तो सिर्फ एक ही पता है कि हाँ भाई 7 तक, उसके बाद क्या मुझे पता नहीं है। मेरे दोस्त को क्या है, उसे लगता है कि 7 तो है ही, साथ साथ 0.2 अनसर्टेन है, मतलब 7.2 है। और तीसरे को क्या लगता है, तीसरे को लगता है कि 7.2 तो है ही, लास्ट वाला अनसर्टेन है, मतलब अप टू 2 डिजिट तक है। तो जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, एक्यूरेसी होगी। एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आएंगे कि वैल्यू दे रहेगी, इसके कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को अप्लाई करके आप बताओगे कि किस डिजिट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, आपको बस मैं कुछ रूल्स के टेक्निक बताऊंगा, ठीक है। उस ट्रिक को अगर आप याद रखोगे, उस ट्रिक को अगर आप फॉलो करोगे स्टूडेंट, तो आपका कोई भी क्वेश्चन आप सिग्निफिकेंट फिगर के बना लोगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहला ट्रिक आप लिखो स्टूडेंट, सबसे पहला ट्रिक है, रूल्स है इसके कुछ, है ना। रूल्स नंबर 1, ऑल नंबर्स, राइट डाउन, ऑल नंबर्स आर सिग्निफिकेंट,
ऑल नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल नंबर मतलब कहाँ से कहाँ तक, 1 to 9 तक। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 ये सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। 6 7 8 9 अप टू 9 तक क्या होते हैं स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट होते हैं। मैं सबका एग्जांपल दूंगा, पहले आपको रूल याद रखना है। पहला रूल आपने नोट कर लिया है, ठीक है, पहला रूल तो आपने नोट कर लिया है। अब आते हैं दूसरा रूल में। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है इफ, राइट डाउन, इफ जीरो इज प्रेजेंट, इफ जीरो इज प्रेजेंट। अब सुनो इसका मतलब क्या है, पहले आप लिखो फिर मैं आपको समझाऊंगा। इफ जीरो इज प्रेजेंट, जैसे जीरो कहाँ प्रेजेंट रहेगा स्टूडेंट, देखो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, देखो नहीं तो बहुत लंबी ये आपको याद करनी पड़ती है, ठीक है, नहीं तो आपको रूल्स सारे याद करने, मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा ताकि आपको सब कुछ याद हो जाए। अगर जीरो मान लो, जीरो जो है पहला है कि ट्रैप्ड है, दो नंबर के बीच में क्या है, ट्रैप्ड है। जैसे एक एग्जांपल लिखेंगे तो ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, एस मतलब सिग्निफिकेंट होगा। जैसे एग्जांपल में लिख रहा हूँ इसके लिए 13.023, ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी स्टूडेंट, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर होगी 1 2 3 4 5, कितनी होगी, 5 होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया आपको, 5 क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो एक नंबर यहाँ है, 3 नंबर यहाँ है। मैंने आपको क्या बताया, ऑल 1 से लेकर के 9 तक डिजिट क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। और ये जीरो इसके बीच में ट्रैप्ड है, ट्रैप्ड का मतलब बीच में फंसा हुआ है दो डिजिट के नंबर, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5, ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है। दूसरा है लीडिंग, अगर जीरो लीडिंग आएगा, ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट लिख लो, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो। इसका एग्जाम्पल है 0.00005। इस क्वेश्चन की सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी, इस क्वेश्चन की सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी, बताओ आप मुझे, इस क्वेश्चन की सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी बताओ। देखो मैंने क्या बताया, अगर लीडिंग, अगर जीरो लीडिंग में है मतलब तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी सिग्निफिकेंट फिगर इसकी बताओ, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगी। लास्ट जो आता है वो है ट्रेलिंग। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आप ये ट्रिक को लिख लो, फिर आपको रूल याद करने की जरूरत नहीं होगी। ट्रेलिंग दो तरह के होते हैं, ठीक है, ट्रेलिंग जीरोस दो तरह, ट्रेलिंग मतलब लास्ट में, दो तरह के होंगे, ठीक है। इसमें आप लिख लो, ट्रेलिंग जीरो का मतलब होता है, एक होता है डेसिमल में और एक होगा नॉन डेसिमल में, ठीक है, एक होगा डेसिमल में, एक होगा नॉन डेसिमल में, ठीक है स्टूडेंट। डेसिमल में क्या होंगे, अगर डेसिमल सिस्टम में होगा तो सिग्निफिकेंट होगा, और नॉन डेसिमल में होगा तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, बिना एग्जाम्पल से तो समझ में नहीं आएगा। एस मतलब सिग्निफिकेंट, एस क्रॉस है मतलब सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे नॉन डेसिमल का मैं एग्जाम्पल, आप यहाँ तक नोट कर लो स्टूडेंट, फिर मैं इसको क्लीन करके बताऊंगा ये वाला टॉपिक, ट्रेलिंग वाला। आपको डेली स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से क्लास कराया जाएगा। एक मिनट, अगर आप नोट नहीं किए तो नोट कर लो पहले जल्दी से। मैंने क्या बताया, एस मतलब सिग्निफिकेंट, ये एस है मतलब ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है स्टूडेंट। चलो अब मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ इसको, साथ साथ पढ़ते भी जाओ, साथ साथ लिखते भी जाओ, लिखने से क्या होता है, याद होता है, ठीक है। और जो डाउट रहेगा, डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। आज तो फर्स्ट क्लास है हमारा, ठीक है, धीरे धीरे करके सब कुछ शेयर करना अपने दोस्तों को, ठीक है, ताकि एक क्राउड अच्छी क्रिएट होगी तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो ट्रेलिंग मतलब क्या होता है, जीरो अगर लास्ट में रहेगा, जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं, मान लो मैं लिखता हूँ 500, तो 500 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है स्टूडेंट, इसका ये सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना होगा स्टूडेंट, इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा सिर्फ और सिर्फ 1। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 होगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, जीरो अगर लास्ट में रहे, और ये डेसिमल तो है नहीं, क्या ये डेसिमल सिस्टम में है, ये डेसिमल तो नहीं है, तो ये जीरो क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे। तो इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो गई, सिर्फ और सिर्फ 1। सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी, 1। उसी तरह अगर एग्जाम्पल ऐसा रहता 500.00, ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी,
डेसिमल में अगर डेसिमल के बाद अगर जीरो रहे तो हमको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 5 होगी। ये डेसिमल का हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ 5 होगा। अच्छा, ये किसी बुक में इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 3 भी दी गई है, मतलब ये जीरो को भी काउंट किया गया है। सुन लो ध्यान से, जीरो को कब काउंट करेंगे, जब कोई मेजरमेंट एक्यूरेट आता है, मतलब आपने मेजरमेंट किया, किसी चीज का एक्यूरेट आ गया, ठीक है ना, जो फिक्स है। जैसे एक क्लास में एक बच्चा है, जैसे आपका मेजरमेंट अपने आप बाय डिफॉल्ट निकल करके आया है कि 500 kg फिक्स है, अगर ये लिखा हुआ मेंशन है तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी स्टूडेंट, 3 होगी, ठीक है। आपको समझ में आया, मैंने डेसिमल का क्या बताया, डेसिमल का सिस्टम है कि यहाँ आप देख सकते हो ये डेसिमल सिस्टम है, अगर डेसिमल सिस्टम में लास्ट में जीरो रहेगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन ये डेसिमल सिस्टम था, इसमें जो जीरो आया है उसको हम काउंट करेंगे और इसको हम काउंट नहीं करेंगे। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलो एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट, अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखाना चाहूंगा, आप नोट करो, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट को अगर आप चेंज करते हो, सिस्टम ऑफ यूनिट अगर आप चेंज करोगे, राइट डाउन, सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है, एसएफ विल नॉट चेंज। एसएफ क्या रहेगा, सिग्निफिकेंट फिगर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूं 5 किलोमीटर, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5000 मीटर। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, देखो ये 1 है, इसकी भी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 1 ही होगी। मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है, इंपॉर्टेंट बात याद रखना। दूसरा नोट है कि अगर 10 का पावर में कुछ रहता है, याद रखना 10 का पावर में जो रहता है वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है, वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट आता है, किसी चीज की एग्जैक्ट मेजरमेंट आती है, जैसे एक क्लास में अगर मैं बोल रहा हूँ कि 40 बच्चे हैं, ठीक है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 40 पॉइंट या 40.5 40.10, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, 40 तो फिक्स है, 40 से कम नहीं हो सकता, 40 से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 40 तो फिक्स है, कम अगर हुआ तो 39 होगा, ज्यादा हुआ तो 41 होगा, पॉइंट में तो नहीं हो सकता, मतलब 40 तो फिक्स है। तो इसकी सिग्निफिकेंट, ये तो एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट अगर है क्योंकि वो तो फिक्स ही रहेगी, जितने क्लास में बच्चे हैं उसमें तो कोई मेजरमेंट में चेंज नहीं आ सकता है ना, उसको आप काउंट करोगे वो भी एक मेजरमेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है, याद रखना मैक्सिमम होता है, दैट इज इनफाइनाइट। जैसे पाई है, पाई एक किसी का आपने मेजरमेंट किया और उसकी मेजरमेंट पाई आई, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, ये चलता रहता है, ठीक है। तो ये भी सिग्निफिकेंट, इसकी कितनी होगी स्टूडेंट, इसकी भी सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होगी पाई की, क्योंकि ये एग्जैक्ट मेजरमेंट है। एग्जैक्ट मेजरमेंट का क्या आता है, सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा क्या आता है, याद रखना इनफाइनाइट आता है, ठीक है स्टूडेंट। अभी अगर अभी तक भी आपको समझ में नहीं आया तो अभी हम बहुत अच्छे अच्छे हर टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, अगर आप ये क्वेश्चन को अच्छे से कर लिए तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। चलो क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, जैसे क्वेश्चन दिया है 30.000, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 0.070001, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 0.00240, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है 3014, फिफ्थ क्वेश्चन है 3.1 इंटू 10⁻⁻6। आपको बताना है कि इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है सबकी, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना, देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 20, आप किसी चीज की मेजरमेंट करते हो 20 और मैं मेजर करता हूँ 20.00, याद रखना फिजिक्स में दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है, समझ में आया, ये दोनों डिफरेंट मेजरमेंट है। मैंने सिर्फ 20 तक ही मेजरमेंट किया, आपने 2 डिजिट ज्यादा तक मेजरमेंट किया, मतलब मैंने तो यहीं तक किया 20 तक मेजरमेंट और आपने कितना किया 20.00 मेजरमेंट। तो आप ज्यादा सही हो क्योंकि आप 2 डिजिट एक्स्ट्रा तक गए, चेक किए, मतलब आप ज्यादा सर्टेन हो, आप ज्यादा एक्यूरेट हो। मोर इज द सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि डेसिमल सिस्टम भी आ गया और डेसिमल के बाद वाले पॉइंट को काउंट करते हैं एसएफ में। चलो आप सॉल्व करते हैं इसको। आप बताओ यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, बताओ 3 2 5,
5 होगी, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी बताओ। देखो मैंने क्या बताया था, पॉइंट के बाद वाले जीरो को काउंट नहीं करते, ठीक है, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगी, क्योंकि ट्रेलिंग जीरो है, ये ट्रैप्ड जीरो है, तो 1 2 3 4 इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगी। अब ऐसे बोलूंगा, बार बार सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोलूंगा। यहाँ पर कितनी होगी स्टूडेंट, देखो मैंने क्या बताया, डेसिमल सिस्टम है, ये जीरो को काउंट नहीं करते हैं, ये काउंट करेंगे, ठीक है। प्रीसीडिंग वाला जितना भी था, आप देखो अपने नोट्स में नोट किया होगा कि जितने भी लीडिंग जीरो होते हैं, ये लीडिंग जीरो है, लीडिंग जीरो को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, लीडिंग जीरो को काउंट नहीं करते हैं, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3। कितने होंगे, 3। आप देखो जीरो ट्रैप्ड है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 4। यहाँ पर देखो मैंने बताया था पावर को ऐड नहीं करते हैं, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बताओ, 1 और 2, पॉइंट के बाद वाला है, ठीक है, इसको काउंट करेंगे, ये 1 है और ये 2 है, तो टोटल कितना हो गया, 2। और सब समझ में आ रहा है ना कि जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होती है उतनी ज्यादा एक्यूरेट होती है मेजरमेंट, ठीक है। आप नोट कर लो इसको, अभी और क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। आपको डेली क्लासेस मिलेगा स्टूडेंट, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप भी मिलेगा, ऐप में आपको प्रॉपर सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, डेली टेस्ट पेपर भी दिया जाएगा और साथ साथ आपको डीपीपी भी दिया जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप जवाब दे सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0002, ठीक है, 43.043, नेक्स्ट है 7.320, नेक्स्ट है 0.2370, ठीक है, उसके बाद है 0.0008, नेक्स्ट है 0.000478। सबकी सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है आप, ट्राई करो आप उसमें। देखो मैंने क्या बताया था कि पहले वाली जीरो को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी बताओ, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर होगी 1, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली क्वेश्चन की सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 1। इसकी कितनी होगी, देखो ट्रैप्ड जीरो है, जीरो बीच में ट्रैप्ड है, डिजिट के बीच में, मैंने बताया था 1 से लेकर 9 तक के डिजिट को क्या बोलते हैं, वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसमें कितनी होगी ऐसे बताओ, 5 होगी। इसमें क्या होंगे, देखो जीरो लास्ट में आया है, अगर यहाँ पॉइंट नहीं रहता ना स्टूडेंट, सुन लो, अगर यहाँ पॉइंट नहीं रहता तो 1 2 3 4 होता, 4 नहीं होता, 3 होता, लेकिन यहाँ डेसिमल सिस्टम है तो ये जीरो को काउंट करेंगे, डेसिमल सिस्टम में जीरो को काउंट करते हैं, इसलिए इसकी कितनी हो जाएगी ऐसे बताओ, 1 2 3 4, ठीक है। इसका कितना होगा स्टूडेंट बताओ, आप खुद देख लो, मैंने क्या बताया, पहले वाली जीरो को काउंट नहीं करते, लेकिन अगर डेसिमल है तो लास्ट वाली जीरो को काउंट करेंगे, तो इसकी एसएफ कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, 4 हो गई। अब मैंने क्या बताया था, देखो भले डेसिमल है लेकिन पहले वाले जीरो को कभी काउंट नहीं करते हैं, याद रखना, इसकी भी एसएफ कितनी होगी, 1। और यहाँ भी पहले वाली जीरो को काउंट नहीं करेंगे, इसकी एसएफ कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 3। आप यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है स्टूडेंट। चलो अगर मान लो मैं आपको और क्वेश्चन दे रहा हूँ स्टूडेंट, आप लिखो, अब बताओ मुझे, ठीक है। अगर मान लो वैल्यू है 4 पॉइंट, ठीक है, 0700, इसकी एसएफ कितनी होगी, नेक्स्ट है 0.013001, इसकी कितनी होगी, नेक्स्ट है 70.0000, इसकी कितनी होगी एसएफ, नेक्स्ट है 3.0 किलोमीटर, इसकी कितनी होगी, ठीक है, नेक्स्ट है 3 इंटू 10⁻³ मीटर, इसकी कितनी होगी स्टूडेंट, ठीक है। ये सबकी सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है आपको। तो देखो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, देखो ये पॉइंट आ गया, तो पॉइंट आ गया तो ये दोनों जीरो को आपको काउंट करना पड़ेगा, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, ठीक है। यहाँ पर देखो ये पॉइंट है, तो पॉइंट है तो ये, और वैसे भी ये जीरो को तो काउंट नहीं करते, आपको कितनी बार बताऊं मैं, है ना, ये जीरो को काउंट नहीं करते, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। क्यों 5 हो रहा है, क्योंकि ये जीरो ट्रैप्ड है, ठीक है। यहाँ पर देखो डेसिमल सिस्टम आ गया, देखो ये पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा, ये जीरो को काउंट हम करेंगे डेसिमल सिस्टम में, सुन लो, डेसिमल सिस्टम में ये डेसिमल है क्योंकि पॉइंट है, और पॉइंट के बाद वाले अगर जो भी जीरो अगर आते हैं तो उसको हम काउंट करेंगे, जैसे यहाँ पर भी देखो पॉइंट के बाद जीरो आ रहे तो उसको हम काउंट करेंगे। इसकी एसएफ कितनी होगी, इसकी एसएफ 2 होगी, इसकी कितनी होगी, 4 और 2 6, ठीक है।
और यहाँ पर कितना होगा स्टूडेंट, देखो 3 इंटू 10 to the power ये है, तो पावर को तो नहीं करते एस एफ में, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी एस एफ 1 होगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप नोट कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 20 वर्सेस 20.00। बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? ये मैंने मेजरमेंट किया या आपने मेजरमेंट किया? दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है कि 1 है? मैंने क्या बताया, यहाँ डेसिमल नहीं है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है 20 kg, तो ये फिक्स है, किसी मेजरमेंट से अगर आया हुआ ये वैल्यू है, सुन लो ध्यान से। जैसे 20 सेकेंड लिख रहे, अगर ये किसी मेजरमेंट से आया हुआ वैल्यू है, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगी। ठीक है, और राउंड ऑफ करके अगर लिखा हुआ, इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि इसकी सिग्निफिकेंट 1 होगी कि 2 होगी। तो याद रखना, एग्जैक्ट मेजरमेंट करके अगर आया है तो 2 होगी, और राउंड ऑफ करके लिखा गया है तो ये जो आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे कि राउंड ऑफ क्या होता है, तो इसके लिए 1 होगी। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट मतलब डेसिमल है, और डेसिमल का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4, आपको चारों को काउंट करना पड़ेगा, यानी इसकी एसएफ कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना ये सारी चीज। और एक क्वेश्चन कराना चाहूंगा, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है, 8:30 बजे कल आप लोग मिलना इसी चैनल पर, हम लोग आपको लाइव पढ़ाया जाएगा, और बहुत ही, ये प्रॉमिस है आपको, बहुत ही अच्छा लेवल का पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप आ करके एक बार कंपेयर करके देख लेना, मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताना चाहूँगा। जैसे आपके पास अगर वैल्यू है 2.00, ठीक है, और एक है 2 किलोमीटर, ठीक है, और ये 2.0 किलोमीटर, दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा इसमें? तो अगर आप इसको कन्वर्सन भी करोगे तो बताओ कितना होगा, 2.00 इंटू 10 to the power 3 मीटर, और इसका कन्वर्सन करोगे तो क्या आएगा, 20 इंटू 2 इंटू 10 to the power 3 मीटर। फिर मैं बता रहा हूँ, डेसिमल के बाद वाले पॉइंट को काउंट करना है, तो इसकी एसएफ कितनी हो गई, 3, और इसकी एसएफ, डेसिमल तो है ही नहीं, तो इसकी एसएफ कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। 10 की पावर का कोई भी सिग्निफिकेंट डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होता है, 10 की पावर को हम नहीं काउंट करते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा स्टूडेंट। ठीक है।